प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए आज हम हमारा जो परिवहन के अंतर्गत वायु मार्ग का अध्ययन करते हैं। जो वायु मार्ग है वो किस प्रकार से हमारे देश की और हमारे जो परिवहन है उसकी सहायता करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वायु परिवहन है वो क्या है। वायु परिवहन जैसे तीव्रगामी जो परिवहन की साधन है उसका हमारा जो भारत देश है बहुत बड़ा देश है, भौतिक रूप से बहुत विविधताएँ, तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी इस विशाल और भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण देश के लिए वायु परिवहन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी इसके बिना हमारे देश का काम नहीं चल सकता, क्योंकि हमारा देश बहुत विशाल है और इसमें वायु परिवहन की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो जो हमारा भारत देश है वह है पश्चिमी पूर्वी देशों या पश्चिमी देशों और जो हमारा एशिया है उसको जोड़ने वाला एक केंद्रीय स्थान प्राप्त है। वायु परिवहन की दृष्टि से हमारा देश जो है वो एक केंद्र के रूप में या परिवहन का जो वायु परिवहन है उसका केंद्र के रूप में जाना जाता है। भारत में वायु परिवहन की जो स्थापना है सबसे पहले 1911 ईस्वी में की गई थी, जब सबसे पहले इलाहाबाद और नैनी के बीच में विश्व की जो पूरा वर्ल्ड है उस पूरे विश्व की पहली वायु परिवहन डाक सेवा का संचालन किया गया था। तब से आज तक हमारे देश में बहुत सारे इसके निगम स्थापित किए जा चुके हैं और जो हमारे परिवहन को बहुत आगे ले जा रहे हैं। इसी तरह वर्ष 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई, जो इलाहाबाद और कराची के बीच जिसने अपनी जो संचालन सेवा है शुरू की थी। और इसी प्रकार 1935 में टाटा एयरवेज की स्थापना हुई, जिसने सबसे पहले मुंबई और तिरुवनंतपुरम के बीच अपनी जो संचालन सेवा है वो प्रारंभ की थी। तो इस प्रकार हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति तक 21 वायु परिवहन कंपनियां स्थापित की जा चुकी थी, जो 1953 में जिनका राष्ट्रीयकरण करके 2 जो निगम हैं उनके अधीन ही उनको कर दिया गया। विमान सेवाएं जो हैं उनका हमारे भारत के भीतरी भागों में संचालन करने के लिए जो निगम स्थापित किया गया उसके अंतर्गत 8 कंपनियों को लिया गया। उसके अंतर्गत 8 कंपनियों को स्थापित किया गया, जैसे इंडियन एयरवेज, इंडियन एयरलाइंस, इस प्रकार की 8 कंपनियां हैं उनको इसके अंतर्गत स्थापित किया गया। इसी के अंतर्गत इंडियन एयरलाइंस, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के बीच अपनी विमान सेवाओं को संचालित करती है। और इसी प्रकार यह इंडियन एयरलाइंस है जो हमारे भारत के बीच या हमारे भारत के जो आंतरिक भाग हैं उनके बीच अपनी संचालन सेवाओं के अतिरिक्त हमारे भारत के जो समीपवर्ती या सीमावर्ती जो देश हैं उनके लिए भी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे पाकिस्तान के लिए, श्रीलंका के लिए और म्यांमार, नेपाल, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, यानी जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनके लिए भी है जो इंडियन एयरलाइंस है वो है अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती है। अपनी सेवाओं के द्वारा उनका जो वायु परिवहन है उसमें अपनी भूमिका निभाती है। देश की जो दूसरी वैमानिक कंपनी है एयर इंडिया, उसकी स्थापना हमारे जो दूर दराज के देश हैं उनके लिए स्थापित की गई, जिसको हमारे जो वर्ल्ड है उसके 93 देशों को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से एक छोटी सी ऐतिहासिक जानकारी आज हमने प्राप्त की है। और आज जो इस समय हमारा जो परिवहन उड्डयन मंत्रालय है उसके जो वर्तमान मंत्री हैं वो हैं अशोक गजपति राजू, जो जिनके सानिध्य में हमारा जो देश है वो एयर इंडिया या एयरलाइंस इनकी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जो हमारे देश की जो यात्री हैं उनको एक देश से दूसरे देश में ले जाना या देश के ही अंदर एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाना और उनकी सुरक्षा को देखना, ये सभी काम हमारा जो उड्डयन मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। तो जो आज हमारा वर्ल्ड, जैसे कि हम जानते हैं, इंटरनेट ने बहुत छोटा कर दिया है, ऐसे ही जो वायु परिवहन है उसने भी हमारे पूरे संसार को बहुत छोटा कर दिया है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो जितनी सुविधाएं हमें मिली हैं उन सुविधाओं की वजह से हमें कुछ नुकसान भी हो जाते हैं।
जैसे कई बार बहुत सारे जो परिवहन के साधन जो विमान हैं वो कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, बहुत सारे यात्री उसमें हताहत हो जाते हैं। तो हमें जिन चीज़ों का फ़ायदा है उसका नुकसान भी होता है। जैसे आज हम देखें तो जो कोरोना वायरस है वह चाइना से शुरू हुआ और वर्ल्ड के कितने देशों में फैल गया। जबकि पहले जो महामारियाँ फैलती थी, इतिहास में हमने पढ़ा है कि वो एक महाद्वीप में आई और उसी महाद्वीप में आकर वहीं ख़त्म हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको दूसरे देशों में जाने के लिए आज की जो विमान कंपनियां हैं वो नहीं थी, इसलिए लोग दूसरे देशों में नहीं जाते थे, तो बीमारियां नहीं फैलती थी। लेकिन आज हम देखें तो जो हमारा कोरोना वायरस है वो इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, जिसकी वजह से आज हम अपने अपने घरों में लॉकडाउन की वजह से हैं। तो अच्छा भी है स्टे एट होम, यानी हम अपने घर पर ही रहें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने एक छोटा सा जो हमारा परिवहन के साधन थे उनके ही अंतर्गत एक छोटे से टॉपिक जो हमारा वायु परिवहन है उसके बारे में जाना। आगे हम जो हमारा जल परिवहन है, जो जल मार्ग है, उसके बारे में जानेंगे। तो आशा करता हूँ आपने मेरे द्वारा बताई गई जानकारियों को ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। तो एक अगले वीडियो में फिर मिलते हैं जो हमारे जल मार्ग है उसके बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।